यश चोपड़ा उन चंद फिल्मकारों में से एक थे जिन्होंने 80वें उम्र में भी बुढ़ापे पर मात देकर बेहतरीन फिल्में बनाई। रमेश सिप्पी भी उन्हीं फिल्मकारों में से एक हैं। और अगर बात एक्टर की हो तो अमिताभ बच्चन आज 80 साल के हो चुके हैं, पर उनकी तंदुरुस्ती देखकर उनकी असली उम्र की भनक भी नहीं लगती। जिस उम्र में इंसान का चलना भी मुश्किल हो जाता है, उस उम्र में कुछ कलाकारों ने दर्शकों का मनोरंजन किया था और करते आ रहे हैं। परंतु आज हम आपको ऐसे कलाकारों के नाम गिनवाएंगे जिनकी दर्दनाक अंत देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। बहुत बुरा लगता है जब हम अपने मन पसंदीदा कलाकारों को बूढ़ा होते हुए देखते हैं, परंतु ऐसे में वो कलाकार मानसिक या शारीरिक तराही से परेशान हो जाता है तो दर्शक भी उस पीड़ा से एक रूप हो जाता है। इस सूची में सबसे अव्वल स्थान पर जिस कलाकार का नाम आ रहा है, उसकी डायलॉग बाजी और अदाकारी का आज भी तोड़ मिला नहीं है। जी हाँ, वे हैं रहमान। उनकी आवाज ऐसी थी कि गहरी नींद में सो रहा इंसान भी उठकर खड़ा हो जाएगा। बतौर हीरो करियर शुरू करने वाले रहमान साहब खलनायकी वाले किरदार में इतने रंग गए कि उन्हें बेहद ही कम बार किसी सकारात्मक किरदार में दर्शकों ने देखा होगा। भगवान के घर में उन्हें खूबसूरती और आवाज तोहफे के रूप में मिली थी, परंतु दुर्भाग्य ये था कि उनके आखिरी दिनों में उसी आवाज ने उनका साथ छोड़ दिया था। जी हाँ, उन्हें गले के कैंसर ने इस तरह से जकड़ लिया कि वे अपने मुंह से एक लफ्ज भी निकाल नहीं पाते थे। परंतु इस बात में कोई दो राय नहीं है कि वे बेहद ही खतरनाक चेन स्मोकर और शराबी थे। गले का कैंसर होने के बाद भी उन्होंने सिगरेट पीना नहीं छोड़ा था। अगला नंबर आता है उस कलाकार का जिन्होंने अपने जीवन में नायक से लेकर खलनायक तक सभी किरदार निभाए थे। जी हाँ, प्रेमनाथ। काफी कम लोग जानते होंगे कि प्रेमनाथ अपने जीवन के अंत समय में मानसिक रूप से परेशान थे। उनका देहांत 3 नवंबर 1992 में हुआ था, पर आखिरी 12 साल में उन्होंने एक भी फिल्म की नहीं थी। 1980 के बाद रिलीज होने वाली फिल्मों का फिल्मांकन बहुत पहले ही हो चुका था। 12 साल तक फिल्म जगत से दूर रहने के पीछे का कारण उनकी मानसिक स्थिति थी। एक जमाने में उनके नाम से ही फिल्म हिट हो जाती थी, परंतु शादी के बाद उनकी किस्मत पलट गई। उनकी फिल्में लगातार फ्लॉप होने लगी और वे कर्ज में डूब गए। इसके अलावा उनके दोनों भाई राजेंद्र नाथ और नरेंद्र नाथ की आर्थिक स्थिति भी कमजोर हो चुकी थी। इसके बाद दोनों बेटे प्रेम और मोंटी फिल्म जगत में बुरी तरह से फ्लॉप साबित हो गए। चारों तरफ से आ रही नाकामयाबी के कारण प्रेमनाथ अंदर से पूरी तरह से टूट चुके थे। रहमान और प्रेमनाथ के बाद नंबर आता है हमारे चहीते खलनायक प्राण का। अपने जीवन में प्राण साहब को खलनायकी के सभी कड़ियों से जुड़ने का मौका मिला था। निसंदेह वे एक महान कलाकार थे, पर बुढ़ापे के करीब जाते जाते वे अपने शरीर पर ध्यान देना भूल गए। नतीजा ये निकला कि बहुत सारी बीमारियों ने उन्हें जकड़ लिया। वे भी एक चेन स्मोकर थे। दरअसल शारीरिक समस्याओं के कारण उन्हें 90 के दशक में फिल्मों से संन्यास लेना पड़ा। अस्पताल में उनका इलाज तो चल रहा था, परंतु सबसे बड़ी समस्या आई जब उनकी स्मरण शक्ति पूरी तरह से कमजोर हो चुकी थी। आपको जानकर बड़ा दुख होगा कि हमारे चहीते कलाकार प्राण को अपने अतीत के बारे में कुछ भी याद नहीं था और इस स्थिति में उनका देहांत हो गया। महान कलाकार की तरह जिंदगी जीने वाले प्राण साहब का देहांत एक सामान्य इंसान की तरह हुआ। देव आनंद भी अधिक उम्र के थे, पर जिस स्टारडम में उन्होंने अपनी जवानी बिताई थी, उसी स्टारडम के साथ उनका देहांत हुआ था। देवानंद ने अपने आखिरी पल स्टारडम के साथ निभाया, परंतु इस मामले में प्राण साहब बदकिस्मत थे। अगला नंबर आता है के.एन. सिंह का। ऐसा कहा जाता है कि वे अपने आंखों से एक्टिंग कर लेते थे।
उनकी आंखों के कारण फिल्मकारों ने उन्हें ढेर सारे खलनायक के किरदार से नवाजा। के.एन. सिंह अपने जमाने के सबसे खूंखार खलनायकों में से एक थे। परंतु क्या होगा अगर आपको पता चलेगा कि के.एन. सिंह अपने आखिरी दिनों में अंधे हो गए थे। जिन आंखों के कारण उन्हें सफलता मिली, उन्हीं आंखों ने उनका साथ छोड़ दिया। दुर्भाग्यपूर्ण बात यह भी थी कि वे बेहद ही रईस इंसान थे, परंतु उन्हें अपनी ही संपत्ति का कोई फायदा नहीं हुआ। एक छोटे से मकान में उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली थी। वे दिन भर एक ही चेयर पर बैठे रहते थे। एक बार सुनील दत्त उनसे मिलने आए थे। जिस गली में वे रहते थे, उसी गली में भगवान दादा भी रहते थे। दुर्भाग्य ये भी है कि उन दोनों कलाकारों से मिलने जब सुनील दत्त साहब पहुंचे, तब उनकी हालत बड़ी कमजोर थी। उस मुलाकात के चंद दिनों के बाद भगवान दादा स्वर्गवासी हो गए थे। उस पर हमने एक वीडियो बनाई थी, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इस कड़ी में और भी कलाकार के नाम जुड़ते रहेंगे। अगर आपको भी कुछ कलाकारों के नाम पता है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर सूचित करिएगा।